जब जब इस पालिका में हमारा चेयरमैन रहा है तब तब यहाँ विकास के कार्य हुए हैं। इतना मेहनती और पुरुषार्थी व्यक्ति और विनम्र भाव का व्यक्ति आपके पास एक विधायक है, लेकिन यहाँ नगर पालिका न होने के कारण उनको भी पीड़ा होती है। आप नगर पालिका बनाओ और फिर माननीय मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें और ये लोसल की जनता उनका स्वागत करे। आपकी नगर पालिका में ये जो कमल का फूल है ये खिलना चाहिए। भारत माता की। थोड़ा जोश से बोलो ताकि लोगों तक एक संदेश जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और विजय श्री की पताका लहराने के लिए सब लोग एकजुट होकर के संकल्पबद्ध होने के लिए उपस्थित हैं। भारत माता की। भारत माता की। नगर पालिका चुनाव के अवसर पर आयोजित कार्यकर्ताओं की आज की इस विशेष सभा में मंच पर उपस्थित राजस्थान नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी जिनको सैनिकों के कल्याण के हित में काम करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री प्रेम सिंह बाजौर साहब और जिनको इस चुनाव को जिताने के लिए आपके बीच भेजा है, भाई महेंद्र जी राव साहब, आपके लोक लाडले विधायक भाई गोवर्धन जी, और अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन राखी राठौड़ जी, उपाध्यक्ष बहन निकिता जी, और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारी, मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसका एक कारण है। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है और सरकार नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में पर्याप्त मात्रा में बजट भेजती है और उस बजट का उपयोग हमारे सरकार द्वारा भेजे गए का पैसा यदि किसी दूसरी पार्टी की पालिका खर्च करती है तो पीड़ा होती है और विकास के काम में बाधा पड़ती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अमृत योजना के तहत भी और विभिन्न योजनाओं में बहुत सारा बजट भेजती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस बार आप सभी लोग मिलकर के ये कोशिश करें कि इस बार हमारी नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि ये सोच करके आपस में ही कि साहब ये जीत जाएगा तो ये बनेगा, ये जीत जाएगा तो ये बनेगा, और आपस के इस व्यवहार से विपक्ष को लाभ मिल जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, जब जब इस पालिका में हमारा चेयरमैन रहा है तब तब यहाँ विकास के कार्य हुए हैं। और साथियों, लोसल वो नगर पालिका है जो सीकर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनीय जनसंघ के समय में भी यहाँ से कभी चेयरमैन होता था। इसलिए ये एक ऐतिहासिक पालिका है और आपके क्षेत्र में आपके माननीय विधायक जी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से बजट ले लेकर के आते हैं और केंद्र सरकार में भी जब भी आपको महसूस होता है कि यहाँ पर काम होना चाहिए, मुझे भी साथ लेकर के गए
और हम दोनों गए गडकरी जी से जाकर के कई सड़कें हम लेकर के आए। इतना मेहनती और पुरुषार्थी व्यक्ति और विनम्र भाव का व्यक्ति आपके पास एक विधायक है, लेकिन यहाँ नगर पालिका न होने के कारण उनको भी पीड़ा होती है। तो मैं एक निवेदन करूंगा, ये जितने भी मेरे सामने कार्यकर्ता बैठे हैं, बाजवर साहब एक वो कहावत है, बाबा जी कथा करते थे तो लोग उनसे पूछने आ जाते थे कि साहब मेरे बारे में ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो महाराज कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज हमने सुना कि आप कुछ आगे पीछे की बताते हो। क्या भाई बताता तो हूँ। तो कहने लगा ये बताओ मेरी मुट्ठी में चिड़िया है, मरी हुई एक जीवित है। बाबा जी सोची अगर मरी हुई बता दी तो इन्हें छोड़ देगा, जीवित है तो बेइज्जती होगी, और जीवित बता दी तो इन्हें पीछ के मार देगा। तो कहने लगा भैया चिड़िया तेरी मुट्ठी में है, इन्हें चाहे तू मार चाहे जीवित रख। तो अब ये चिड़िया आप लोगों की मुट्ठी में है, वोटर्स के हाथ में चिड़िया है। आप इसको जीवित रखो या मारो। अगर आप इसको जीवित रखेंगे तो वो चहचहाएगी और आपके अच्छे यहाँ पर एक वातावरण शुद्ध होगा, बढ़िया वातावरण बनेगा। नगर पालिका में बहुत सारे काम होंगे, अभी तो नगर पालिका का विस्तार भी हुआ है। तो मेरा तो यही आपसे आग्रह है, बजट की कमी नहीं है। मैं फिर कहता हूं आपको, सबसे ज्यादा अगर माननीय मुख्यमंत्री के बनने के बाद आगमन हुआ है तो इस धोद विधानसभा में हुआ है। कई विधानसभा में तो एक बार भी नहीं जा पाए। सबसे अधिक आए हैं तो यहाँ पर आए, और जब भी आए हैं कुछ न कुछ दे करके गए हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा आप नगर पालिका बनाओ और फिर माननीय मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें और ये लोसल की जनता उनका स्वागत करे। ये बाबा परमानंद की धर्मनगरी है, इसलिए आपसे आग्रह है कि यहाँ धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए। यहाँ आपकी नगर पालिका में ये जो कमल का फूल है ये खिलना चाहिए। यही हमारा निवेदन है। जितने भी लोग मंच पर उपस्थित हैं, आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं। राखी के पहले दिन राखी ने आकर के आपसे निवेदन किया है। ये महेंद्र जी इतने दूर से आके आए, कहने का भाई हम तो राव हैं, मांग सकते हैं। तो भाई थे मांग इसको, बाबा जी को तो काम ही मांगना है। मैं तो कई बार कहा करता हूँ रोटी भी मांग के खाता हूँ। मैं तो संन्यास की दीक्षा ली तो मेरे गुरुजी ने कहा भैया 6 महीना भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो जो भिक्षा मांग सकता है तो वोट मांगने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो मैं आज वोटों की भिक्षा मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ, और बीच में भी जब भी आप कहेंगे आपके बीच में आऊंगा। जहां लोगों के बीच में चलना होगा चलेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि सब लोग मिलकर के संकल्पबद्ध होकर के यहाँ से उठें कि कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, इस बार हमें अपना बोर्ड बनाना है, विजय श्री देनी है। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी संख्या में पधारे, धन्यवाद। बोलो भारत माता की धन्यवाद।